हेलो बच्चों, हम लोग RS अग्रवाल बुक का आइडेंटिटीज चैप्टर बना रहे थे, जिसमें एक्सरसाइज 13B स्टार्ट किए थे। 13B में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बारी है। शांति से देखिएगा, देखने में क्वेश्चन हार्ड लगता है, लेकिन कैलकुलेशन करते समय थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट को बना के रखना पड़ेगा, कंसंट्रेशन बना के रखना पड़ेगा। उचक्का जैसा कीजिएगा तो ये कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन इजी है, लेकिन कंसंट्रेशन बनाना होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर मेरे पास 6 क्या है। क्वेश्चन 6 कहता है आपको सबसे पहला tan थीटा प्लस sin थीटा, आपका नंबर है क्वेश्चन 6। कहता है tan थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू m, ये मेरे पास है। और दूसरा क्या है, tan थीटा माइनस sin थीटा, यानी tan थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी मेरे पास है। tan थीटा प्लस sin थीटा m, tan थीटा माइनस sin थीटा n, इससे हमको क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16mm। यानी हम लोग को LHS में भी RHS में दोनों रख के सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वल आएगा। पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक टर्म में बना लेते हैं, जिससे हमको सुविधा होगी। हमारे पास ये क्या है, m इज इक्वल टू tan थीटा प्लस sin थीटा। इसको सॉल्व कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए। ये आपका tan को तोड़ दीजिए, यानी sin थीटा बाय cos थीटा, अब प्लस sin थीटा, sin थीटा बाय 1 कर दीजिए। दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, cos थीटा, ये हो गया आपको sin थीटा, और cos थीटा इंटू sin थीटा, यानी प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा, ये हो गया। अब यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, साइन को कॉमन लीजिए, यानी sin थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा। sin थीटा, यहाँ भी साइन, यहाँ भी साइन, sin थीटा कॉमन लिए, और डिनोमिनेटर आपका हो गया cos थीटा। यानी m का वैल्यू हमको फाइंड हो गया। m का वैल्यू क्या, sin थीटा 1 प्लस cos थीटा बाय आपका cos थीटा। इसी तरह n का भी वैल्यू फाइंड करेंगे। n मेरे पास क्या है, ये हो गया आपको n इज इक्वल टू tan थीटा माइनस sin थीटा। इसको उसी तरह सॉल्व कीजिए, यानी sin थीटा बाय cos थीटा, ये tan थीटा माइनस sin थीटा बाय 1 कर लीजिए। अब ये आपका एलसीएम लीजिएगा cos थीटा, और ये हो गया आपका sin थीटा माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा। अब दोनों से फिर sin कॉमन ले लीजिए, sin थीटा 1 माइनस cos थीटा बाय cos थीटा। ये हम लोग को m और n का वैल्यू, यानी आपका m हो गया ये, और n आपके पास ये है आपका n हो गया ये। अब आइए LHS में, हम लोग क्या करेंगे LHS में, यहां पर आइए LHS, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब m और n का वैल्यू रख दीजिए। m मेरे पास क्या है, आइए m स्क्वायर, यानी इतना का स्क्वायर, यानी आपका हो गया क्या, sin थीटा 1 प्लस cos थीटा बाय cos थीटा का होल स्क्वायर। ये m है ना, m मेरे पास ये है n स्क्वायर, तो इस पर स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, आपका n का वैल्यू है, n का वैल्यू क्या है ये, यानी आपका हो गया sin थीटा 1 माइनस cos थीटा बाय cos थीटा का होल स्क्वायर, n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और ऊपर भी होल स्क्वायर है, यानी इस ब्रैकेट में इसको बंद कर दीजिए। ये है हम लोग का LHS। अब इसी को सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर है,
आपके पास क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस यहां भी वही काम, ये हो गया आपको साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ये इतना का होल स्क्वायर। अब देखिए साइन बाय कॉस, यहाँ साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, साइन बाय स्क्वायर बाय, ये दोनों हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो ये दोनों हम लोग कॉमन ले लीजिए। आपके पास क्या हो गया, ये साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पर ब्रैकेट में मेरे पास क्या बचा, यहां पर बचा आपका 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये दोनों तो कॉमन आ गया। अब इतना और इतना बचा, माइनस 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, हो गया ना। अब ये हो गया 10, ये क्या हो गया हमको 10 स्क्वायर थीटा, इसको होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए, होल स्क्वायर में तोड़ दीजिएगा तो अब इस पर होल स्क्वायर, यहाँ है होल स्क्वायर, यहाँ हो गया आपको होल स्क्वायर में तोड़िएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ माइनस ए स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस बी स्क्वायर, अब यहाँ माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, आगे माइनस है ना, माइनस 2 कॉस थीटा, और जब यहां माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया आपको स्क्वायर। अब यहां पर जो जो निगेटिव पॉजिटिव कटा दीजिए, यानी -1 + 1, ये कैंसिल। अब आपके पास क्या बचा, 10 स्क्वायर थीटा 2 + 2 यानी इंटू 4 कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यहां पर, और ये दोनों मिला के होल स्क्वायर ये है, ये हो गया आपको 10 स्क्वायर थीटा 2 कॉस थीटा 2 कॉस थीटा 4 कॉस थीटा। अब स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ स्क्वायर नहीं है तो ये हो गया आपको 10 4 थीटा, अब ये हो गया 4 का स्क्वायर 16, अब फिर कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, या आपका कितना, आपके पास 16 tan 4 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये LHS का काम हो गया। अब आइए RHS में आइए, RHS आपका क्या है 16 mm, 16 mm, यहां पर भी आप लोगों को RHS, ये है आपका LHS और ये है आपका RHS 16। अब ये हो गया आपका 16, m का वैल्यू बैठा दीजिए, m मेरे पास कितना है साइन थीटा 1 + कॉस थीटा बाय कॉस थीटा, ये m का वैल्यू है, हम लोग n का वैल्यू, n मेरे पास क्या है साइन थीटा 1 - कॉस थीटा बाय कॉस थीटा। अब यहां लीजिए साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर, यानी हो गया आपको 16 साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। यहां a + b a - b क्या हो गया 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर - b स्क्वायर, a + b इंटू a - b 1 अब 1 - कॉस स्क्वायर क्या हो गया साइन, 1 - कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो ये हो गया आपको 16 साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब मेरे पास ये क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू साइन थीटा, साइन थीटा साइन थीटा, ये साइन 4 थीटा, ये क्या हो गया आपको 16 साइन 4 थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब LHS में देखिए साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर को 10 कर दे, यहां ये 10 को चेंज कर दीजिए,
यानी 16 इंटू साइन 4 थीटा बाई कॉस 4 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये इसके साथ कैंसिल, तो यहां कॉस स्क्वायर बचेगा, यानी आपका हो गया 16 साइन 4 थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो LHS हम लोग का ये है और RHS ये है, देयरफॉर हम लोग का LHS इज इक्वल टू RHS। यही प्रूव करना था हमको। यहाँ पर इसी फॉर्म में रहने देते तो ये कट जाता, यहाँ 10 लिखा गया तो 10 को साइन बाय कॉस चेंज कर दीजिए और आपका ये RHS आ जाएगा, दोनों से। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 6 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। देखिए 7 मेरे पास क्या है, कहता है cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू m एंड आपका सेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू n। ये मेरे पास है। अब हम पहले क्या करेंगे, हमको प्रूव करना है क्या, m स्क्वायर n 2/3 पावर 2/3 माइनस m n स्क्वायर टू दी पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। यही प्रूव करना है। जैसे उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में इसको सिंप्लीफाई पहले कर लेते हैं, उसके बाद आसानी से काम होगा। तो आइए, सिंस m इज इक्वल टू आपका क्या है, कॉट थीटा प्लस tan थीटा, इसको साइन कॉस में चेंज कर दीजिए, यानी आपका हो गया कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये आप कॉट आप प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये हो गया कॉट, ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए, यानी आपका हो गया साइन थीटा इंटू कॉट थीटा। अब यहां पर साइन है तो कॉस से मल्टीप्लाई होगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहां साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो ये हो गया आपको 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी देयरफॉर m का वैल्यू निकल गया क्या, 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसी तरह n को भी सिंप्लीफाई करेंगे, यानी n इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसको चेंज कर दीजिए, सेक क्या हो गया 1 बाय कॉस, यानी 1 बाय कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाय 1 कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए इसका, तो ये हो गया आपको कॉस थीटा, आइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपको साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा, यानी n का वैल्यू हमको निकल गया क्या, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम लोग इसमें फिरे, या n का वैल्यू और n का वैल्यू, आइए LHS में। LHS हम लोग का m स्क्वायर n का होल टू दी पावर 2/3। पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, उसे लेंथी हो जाएगा, पहले इसका वैल्यू और इसका वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो अब देखिए इसका वैल्यू निकाल करके क्या करें, m स्क्वायर, m मेरे पास क्या है, m की जगह ये है, यानी m स्क्वायर, इसका मतलब 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर इंटू n मेरे पास क्या है, ये है, यानी n के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा, इस पर स्क्वायर नहीं है। अब आइए ये आपका ब्रैकेट में क्या है 2/3, m स्क्वायर, ये है m स्क्वायर n और टू दी पावर ये क्या है 2/3। अब इसी को सिंप्लीफाई कर देना है, यानी हो गया 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर, 1 पर स्क्वायर तो 1 ही होगा, इंटू ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा, ये हो गया 2/3। अब यहां ध्यान देना, यहां पर स्क्वायर छूट गया, अब हमको क्या बच गया, 1 बाय कॉस क्यूब थीटा
टू दी पावर 2/3, 1/cos टू दी पावर, यानी हो गया आपको सेक क्यूब थीटा पर पावर 2/3 हो गया। तो यानी आपका सेक थीटा, ये हो गया आपका सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ 2/8 3 कैंसिल, यानी 3 इंटू 2/3 इक्वल टू कैंसिल, यानी सेक स्क्वायर थीटा। यानी हम लोग का ये क्या हो गया, आपका हो गया m स्क्वायर n टू दी पावर 2/3 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये निकल गया। अब ये वाला निकालना है, ये निकालेंगे हम लोग को क्या है, mn स्क्वायर टू दी पावर 2/3, m मेरे पास क्या है 1/sin थीटा cos थीटा इंटू n पर स्क्वायर, यानी आपका साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा का स्क्वायर, यहां n का स्क्वायर, m और n का स्क्वायर, ये हो गया आपको 2/3। अब इसका पहले स्क्वायर हटाइए, यानी हो गया 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू ये इस पर स्क्वायर है साइन 4 थीटा, यहां स्क्वायर है यहां स्क्वायर, और नीचे हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपको 2/3। अब यहां ध्यान देना है, ये साइन 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा, यहां कॉस है कॉस स्क्वायर थीटा, यानी आपका ये साइन ही कैंसिल, और ये हो कॉस, यानी कॉस क्यूब थीटा, यानी हो गया आपको साइन, यहां क्यूब बचा, साइन क्यूब थीटा, साइन 4 में एक साइन का साइन क्यूब थीटा बाय कॉस स्क्वायर और कॉस थीटा कॉस क्यूब थीटा टू दी पावर 2/3, और साइन क्यूब बाय कॉस क्यूब तो क्या हो गया tan क्यूब, तो ये हो गया आपको tan क्यूब थीटा बाय 2/3, और ये 3 कैंसिल, यानी हो गया आपको tan स्क्वायर थीटा। यानी हम लोग का क्या हो गया, एक तो यहां है, दूसरा हो गया हमको mn स्क्वायर, दूसरा है mn स्क्वायर टू दी पावर 2/3 आपको tan स्क्वायर थीटा। अब LHS में आइए, LHS मेरे पास क्या है, ये यानी हो गया आपको m स्क्वायर n टू दी पावर 2/3 माइनस mn स्क्वायर टू दी पावर 2/3। इसको हम सॉल्व क्या किए, आपका इसको सॉल्व किए, आपका m ये वाला, यानी इसके जगह m स्क्वायर n टू दी पावर 2/3 सेक स्क्वायर, यानी आपका हो गया सेक स्क्वायर थीटा, और आपका ये है tan स्क्वायर थीटा, ये है आपका tan स्क्वायर थीटा, यानी mn स्क्वायर टू दी पावर 2/3 इज इक्वल टू आपका tan स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, यानी इक्वल टू 1 इक्वल टू RHS। ये जो हम लोग का वैल्यू क्या है mn, ये जो हम लोग का tan वैल्यू है, ये tan वैल्यू mn स्क्वायर टू दी पावर 2/3 हो गया। देखिए यहां पर हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, cos थीटा प्लस tan थीटा, तो m का वैल्यू ये निकाल लिया, इसको सिंप्लीफाई किए तो n का वैल्यू ये निकाल लिया। अब यहाँ पर LHS में मेरे पास ये दो टर्म है, अब दोनों को साथ लेके चलिएगा तो आप थोड़ा साथ भी ले जाके कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा फंसिएगा। तो हम लोग दोनों टर्म का अलग अलग वैल्यू निकाल लिए और दोनों को रख दिए। ये m स्क्वायर n, ये है m स्क्वायर n टू दी पावर 2/3, यहाँ पर m स्क्वायर n बाय टू दी पावर 2/3,
एम स्क्वायर और एम पर होल पावर 2/3 सिंप्लीफाई किए, इसका वैल्यू हमको सेक स्क्वायर निकला। आरएचएस नहीं सॉरी, ये वाला एम एन स्क्वायर टू दी पावर 2/3 एम एन का स्क्वायर, आइए ब्रैकेट 2/2 दी पावर 2/3 सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व कर देने के बाद ये निकल गया आपको कितना, tan स्क्वायर थीटा, यानी ये निकल गया हमको क्या, सेक स्क्वायर थीटा। ये क्या निकल गया, tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि एलएचएस में दोनों को हम लोग रख दिए, ये और दोनों, इसका वैल्यू सेक स्क्वायर, इसका वैल्यू tan स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 7 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या है, आपका है कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्यू, और आपका है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू बी क्यू। पहले इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तब हमको प्रूव करना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इतना इज इक्वल टू 1। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करके ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। आइए, ए क्यूब इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा। इसको सॉल्व कर दीजिए, 1 बाय कॉसेक थीटा, 1 बाय कॉसेक हो गया 1 बाय साइन थीटा, यानी आपका हो गया ए क्यूब इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये हो गया, आपको एलसीएम ले लीजिए, यानी साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया आपका ए क्यूब इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी आपका हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा। अब क्यूब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर 1/3, यानी ए क्यूब हट जाएगा, तो ये हो गया आपको कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा टू दी पावर 1/3। ये ए का वैल्यू निकल गया। अब आइए बी का वैल्यू निकालते हैं। बी मेरे पास क्या है, बी क्यूब इक्वल टू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर इसको वही काम करेंगे जो, यानी बी क्यूब इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाय 1। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा, ये बी क्यूब का वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यानी बी क्यूब इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा। अब बी इज इक्वल टू ये इस पर 1/3 पावर, यानी साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा टू दी पावर 1/3। अब 1/3 इंटू 2, यानी कॉस टू दी कॉस पर पावर 1/3 इंटू 2/3, और ये हो गया कॉस थीटा। चलिए अब हम लोग एलएचएस में आते हैं। एलएचएस मेरे पास क्या है, सो देखिए आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही काम करना है। अब स्क्वायर है तो यहां पर देखिए स्क्वायर ए का यहां 2/3 हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा टू दी पावर 2/3। ए स्क्वायर स्क्वायरिंग करेंगे यहाँ 2/3, या बी स्क्वायर का वैल्यू हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा का टू दी पावर 2/3। आइए अब सबका वैल्यू रखें, यानी ए स्क्वायर की जगह इसको, यानी आपका हो गया क्या, ए स्क्वायर की जगह इसको, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा टू दी पावर 2/3। अब बी का वैल्यू यहां है, यानी साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा टू दी पावर 2/3 हो गया। अब यहां पर भी यही इतना प्लस इतना यहां ब्रैकेट में रखिए, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा
टू दी पावर 2/3 माइ प्लस आपका साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा टू दी पावर 2/3। ये अब इसको सिंप्लीफाई कर देना है और सब कट के हमको क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। तो चलिए आइए, ये हो गया कॉस, क्या हो गया कॉस, यहाँ स्क्वायर 2 इंटू 2/3 तो 4/3 और साइन 2/3 यहाँ फिर इंटू साइन 4/3 थीटा, यहाँ थीटा लगा दीजिए 6 और ये हो गया कॉस 2/3 थीटा। अब यहाँ भी वही काम है, यानी साइन 4/3 थीटा बाय साइन कॉस, यहाँ कॉस है कॉस 4/3 थीटा और साइन 2/3 थीटा प्लस ये हो गया फिर साइन 4/3 थीटा बाय कॉस बाय कॉस 2/3। ये अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, देखिए साइन यहाँ भी कॉस यहाँ या कॉस सेम साइन रहता है, इसका डिवाइड है तो पावर माइनस कर देते हैं, तो कॉस यहाँ भी कॉस यहाँ भी, यानी a टू दी पावर m a टू दी पावर n a टू दी पावर m माइनस n, तो इसका पावर इसमें माइनस होगा, यानी हो गया आपको कॉस 4/3 माइनस 2/3 थीटा और साइन यहाँ है साइन 4/3 माइनस 2/3 थीटा। ये हो गया। अब इसमें आइए देखिए, आपका ये है आपका दोनों एलसीएम में, यहाँ पर आपका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिएगा साइन 2/3 थीटा कॉस 2/3 थीटा। अब ये देखिए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ 4/3, यहाँ पर है कॉस 4/3 थीटा इंटू आपका ये है आपके पास माइनस ये 2/3, ये 2/3 डिवाइड है, यहाँ 2/3 डिवाइड है ना, तो ये मल्टीप्लाई होगा इंटू कॉस 2/3, तो हो गया क्या कॉस 4/3 प्लस 2/3, यानी आपका 6 कॉस 6/3 थीटा यानी 2, यानी कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, इतना इंटू इतना। अब ये भी उसी तरह होगा, अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी आपका साइन, ये है साइन 4/3 इंटू ये हुआ तो प्लस 2/3 थीटा, यानी साइन 6/3 थीटा, यानी 2 से साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों एलसीएम ये हो जाएगा आपको कौन 3 यानी 2/3 थीटा, 3 4 - 2 और साइन 4 - 2 यानी 2/3 थीटा। आइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बाय साइन 2/3 थीटा और कॉस 2/3। ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, इक्वल टू 1 यानी इक्वल टू RHS। हो गया, खाली इजी है, खाली फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन पर खाली ध्यान देना। अगर यही एक्सपोनेंट वाला फॉर्मूला लागू होगा, आपका पावर इतना इंटू इतना है तो पावर बेस जुड़ेगा, और डिवाइड है तो दोनों घट जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में चलेंगे। शांति से देखिएगा, बोले ना कि इसके कॉन्सेप्ट की जरूरत है। अलजेब्रा पोर्शन, एक्सपोनेंट एंड ट्रिग्नोमेट्री सबको मिलाइएगा, तभी, नहीं तो इसमें बहुत बच्चा फंस जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, 9 में है आपका क्वेश्चन नंबर 9, ये है आपका x = sec a प्लस साइन a ना,
इक्वल टू सेक ए माइनस साइन ए। इससे हमको क्या प्रूव करना है, 2 बाय, हमको प्रूव करना है क्या, 2 बाय एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई बाय 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 1 कर लेते हैं, ये इक्वेशन 2। पहले 1 एक्स प्लस वाई का वैल्यू निकाल लेते हैं और एक्स माइनस वाई का वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को माइनस कर दीजिए, यानी आपका इक्वेशन नंबर 1 प्लस आपका 2। तो 1 प्लस 2 LHS को LHS के साथ x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका है सेक ए प्लस साइन ए, अब प्लस सेक ए माइनस साइन, ये आपका निगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 सेक ए। आज सेक ए होता है क्या, 1 बाय कॉस ए, यानी हमको क्या करना है 2 बाय एक्स प्लस वाई, यानी आपका हो गया ये x प्लस वाई इक्वल टू 2 इंटू 1 बाय कॉस ए। वाह, कॉस ए को इधर भेज दीजिए साइन ए को, यानी 2 कॉस ए। तो इसका मतलब हो गया आपको क्या, कॉस ए इज इक्वल टू 2 बाय एक्स प्लस वाई, यानी हमको 2 बाय एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या निकल गया, कॉस ए। फिर आइए आपका इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, 1 में माइनस, यानी x माइनस वाई का वैल्यू निकालिए, x माइनस वाई, LHS को LHS के साथ इतना माइनस इतना, इतना माइनस इतना, यानी सेक ए प्लस साइन ए माइनस सेक ए माइनस साइन। सॉल्व कर दीजिए, सेक ए प्लस साइन ए, यहाँ माइनस है इसीलिए ब्रैकेट, बार बार बोलते अगर माइनस हो तो उसको ब्रैकेट में रखिए, डायरेक्ट कीजिएगा तो साइन चेंज करने में आप लोग गड़बड़ कीजिएगा। तो यहाँ पर हो गया माइनस सेक ए और माइनस माइनस प्लस, ये निगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल, यानी आपका हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 साइन, एक साइन यहाँ एक साइन यहाँ। तो अब इसको यहाँ भेज दीजिए, यानी x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू साइन। अब दोनों का वैल्यू निकल गया, ये क्या है आपका 2 बाय एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस और x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू साइन। अब इसमें दोनों का वैल्यू रख दीजिए। अब LHS में आ गए, LHS में 2 बाय एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और x माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर, ये हम लोग का क्या है 2 बाय एक्स प्लस वाई, 2 बाय एक्स प्लस वाई कॉस ए का होल स्क्वायर और ये साइन ए का होल स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 RHS। यही प्रूव करना था, इतना इक्वल टू इतना प्लस इतना इक्वल टू इतना, दोनों का होल स्क्वायर। हम लोग सिर्फ पहले सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, उसमें एक जगह रखिएगा तो आप लोग फंस जाइएगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका वैल्यू और हम लोग इसका वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं और यहाँ पुट कर दिए तो चुटकी में हम लोग का आराम से बन गया। और मतलब बनाना है जो आसानी से गलतियाँ कम हो वही रास्ता धरना है, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 9 कम हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में चलिए। क्वेश्चन नंबर 10 में मेरे पास m और n का वैल्यू दिया, इसका वैल्यू निकालना है। इसमें सिंप्लीफाई कर इसमें डायरेक्ट LHS में रख दीजिए, RHS आ जाएगा। ये आपका LHS है, यानी √m/n प्लस √n/n। n के जगह हम लोग इसको, यानी आपका √ ये क्या है cos थीटा माइनस साइन थीटा, m का वैल्यू बार, n का वैल्यू cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस यहाँ पर n/m यानी cos थीटा
प्लस साइन थीटा बाय आपका m यानी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब दोनों जैसे हम लोग का रूट ओवर a बाय b होता है तो रूट a बाय रूट b कर सकते हैं आप अपनी सिंप्लीफाई के अनुसार, ऐसे डायरेक्ट नहीं करना। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, रूट ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय रूट ओवर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इनटू प्लस, यहाँ प्लस है, आइए इसको भी चेंज कर दीजिए, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाय रूट ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसी तरह इसको निकाल एलसीएम ले लीजिए, ये होगा आपका रूट ओवर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इनटू रूट ओवर कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ देखना है, ये नीचे है तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी आपका हो गया रूट ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इनटू रूट ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इतना इंटू इतना प्लस इतना इंटू इतना, यानी रूट ओवर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू रूट ओवर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। हो गया। हम लोग पढ़े हैं ना, हम लोग पढ़े क्या, रूट एक्स इंटू रूट एक्स इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर रूट इतना इंटू दोनों निगेटिव है, साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस, रूट तो रूट हट जाएगा, यानी आपका हो गया क्या, ये हो गया रूट ओवर, यानी ये रूट इंटू यानी रूट हट गया, यानी आपका हो गया क्या, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस यहाँ भी रूट कॉस प्लस साइन, रूट कॉस प्लस साइन, यानी रूट हट जाएगा, यानी हो गया आपको कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाय। अब यहाँ देखिए दोनों a प्लस बी a माइनस बी रूट के अंदर है, तो हम इसको एक छात्र के अंदर दे देंगे, यानी कॉस थीटा प्लस साइन, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन। अब ये निगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, तो हो गया 2 कॉस थीटा बाय a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। हो गया। अब RHS देखते हैं, यहाँ पर देखिए ये है 10, यानी कॉस से डिवाइड होगा साइन बाय कॉस 10, तो दोनों न्यूमरेटर में भी डिवाइड कर दीजिए डिनोमिनेटर में, यानी 2 कॉस थीटा डिवाइड कॉस थीटा बाय आपका रूट ओवर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको भी डिवाइड कर दीजिए किससे, कॉस थीटा से। ये तो दोनों ये हो जाएगा 1, यानी 2 कॉस थीटा बाय कॉस थीटा। आइए इसको अंदर ले आइए, यानी ये हो गया आपको कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये डिवाइड हो गया अंदर लाए, यानी कॉस स्क्वायर थीटा, ये बाहर में है, यानी कॉस थीटा को रूट ओवर कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब ये दोनों कैंसिल, तो हो गया आपको क्या 2 × 1 बाय कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा बाय कॉस थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर, ये हो गया आपको 2/1 माइनस tan स्क्वायर, ये तो RHS, यानी ये आपका ये कॉस थीटा अंदर जाएगा तो कॉस स्क्वायर बन जाएगा,
cos स्क्वायर इतना बार और इसके नीचे भी करेंगे तो हमको ये आएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग का कंप्लीट होगा। आज इतना ही रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, आपको हौच पौच हो जाएगा। आराम से बनाइएगा। ऐसा जो क्वेश्चन आज बनाए इसमें 90% बच्चा फंसता है, अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा फंस जाता है। इसलिए शांति से कॉन्सेप्ट के साथ बनाइएगा, तो मेरी गारंटी है कि आप आराम से बनाते रहिएगा। थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जाते जाते एक बार फिर कहते हैं, मेरी प्रोत्साहन को बढ़ाते रहिए, वीडियो शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं कीजिए अभी कीजिए, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम बनाएंगे सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो।